इरफान सुल्तानी, जिनकी उम्र है 26 साल। उनको ये सज़ा मिली है कि उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और उनकी सुल्तानी जो चार्ज हुए हैं वो चार्ज हुए हैं वेजिंग द वॉर अगेंस्ट गॉड, और ये ईरानियन लॉ के अंदर एक डेथ पेनल्टी वाला सेंटेंस है। सो जो हेनगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट बॉडीज़ को बोला है कि इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम वापस आए हैं अगले नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स को लेकर। ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसमें एक प्रोटेस्टर हैं इरफान सुल्तानी, जिनकी उम्र है 26 साल। उनको ये सज़ा मिली है कि उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और उनकी हैंगिंग की जाएगी। तो सोर्सेज बताते हैं कि जो सुल्तानी की फैमिली है ईरान ह्यूमन राइट्स से मिली थी और उन्होंने 12 जनवरी को उसको डेथ सेंटेंस डिक्लेयर कर दी है और ये फाइनल है। अब इसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि सुल्तानी जो चार्ज हुए हैं वो चार्ज हुए हैं वेजिंग द वॉर अगेंस्ट गॉड, और ये ईरानियन लॉ के अंदर एक डेथ पेनल्टी वाला सेंटेंस है। और उनको एज अ प्रोटेस्टर नहीं ट्रीट किया जा रहा, उनको एज अ राइटर ट्रीट किया जा रहा है, जो कि फॉरेन इन्फ्लुएंस के अंदर आके दंगे कर रहे हैं, राइट्स कर रहे हैं देश के अंदर। तो उनको एग्जीक्यूट करने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। अब इसमें एक जो हेनगा करके ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने ये बोला है कि उनकी जो सिस्टर है वो भी एक लॉयर है। तो उन्होंने उनकी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश की लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पाई, और कोई भी ऐसी उनको वकील रखने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये सिंगल साइडेड केस है जो कि फास्ट और सिवियरिटी के साथ काम करेगा, और वहाँ के रेवोल्यूशनरी कोर्ट्स इसको हैंडल करेंगे। और इसमें सिंपल एक सज़ा है, वो है डेथ सेंटेंस। और इसमें एक जो है नेशनल यूनियन ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने भी इसके ऊपर ये बोला है कि इस्लामिक रिपब्लिक ने फैमिली को बताया है कि डेथ सेंटेंस जो है वो फाइनल है, और उनको उनसे नहीं मिलने दिया जाएगा। सिर्फ तभी मिलने दिया जाएगा जो जिस दिन उनकी डेथ सेंटेंस होगी उससे कुछ देर पहले उनको मिलने दिया जाएगा। अब ये बिल्कुल अगेंस्ट है ह्यूमन राइट्स के खिलाफ। उनकी सिर्फ एक ही गलती थी कि उन्होंने आज़ादी की मांग करी करंट रिजीम से, जो कि पूरे ईरान को संभाल नहीं पा रही है, और रियाल की वैल्यू इतनी डाउन चली गई है अगेंस्ट डॉलर कि वहाँ के लोगों का सर्वाइवल रहना ही पॉसिबल नहीं है, और इन्फ्लेशन करीब 42% राइज कर गया है। सो जो हेनगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट बॉडीज़ को बोला है कि इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इरफान सुल्तानी की एग्जीक्यूशन की जाती है तो ये रास्ता खुल जाएगा, और कई लोगों की भी जो प्रोटेस्टर्स थी उनकी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि करीब 800 लोगों को एग्जीक्यूशन करने का प्लान है। तो इसमें जो इट इज़ क्लियरली दी वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के तहत उनको लॉयर रखने की बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए, और एक फेयर जुडिशरी सिस्टम की उनको इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो सीधा उनको एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। तो इस सारे प्रोटेस्ट में जो वहाँ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा कोई भी वायलेंट एक्शन लिया गया प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट पे, और अगर उनको हैंग किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, तो यूएस जो है वो मिलिट्री एक्शन लेगा और तेहरान को पूरा घुटनों पे लाके खड़ा कर देगा। तो उन्होंने क्लियर कट वार्निंग दी है खोमेनी गवर्नमेंट को कि इस तरह का कोई भी हैंगिंग और एग्जीक्यूशन का होना नहीं चाहिए। इसके बाद जो है सुनने में आया है कि तेहरान गवर्नमेंट ने शायद हॉल्ट कर दिया है 800 लोगों का एग्जीक्यूशन बाय डेथ। ऑल्दो ये जो पूरा प्रोटेस्ट है अब स्लोअर डाउन हो गया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने बड़े ही रिग्रेस और डेंजरस स्टेप लिए और लोगों को शूट एट साइट इमीडिएटली उनको सिर पे गोली मार के वहाँ पे उनकी हत्या कर दी है। और कहा जा रहा है कि करीब 3000 लोग मारे गए हैं, करीब
1500 लोग जो है, 800 से 1500 लोग जो है वो जेल में डाल दिए गए हैं और इनको एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाया गया है। सो यस, ये है अब तक की खबर। और इसमें देखा जाए कि जो पूरा ईरान इस टाइम पे इकट्ठा खड़ा हुआ है और वो चाहते हैं कि जो करंट इस्लामिक रिपब्लिक की रिजीम है वो चेंज होके जो है मोहम्मद रेजा शाह वो वापस आने चाहिए। और पहलवी डायनेस्टी की जो मोनार्की थी जिसमें कि ईरान बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था और उसमें इस तरह के कोई शरिया लॉ के तहत स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं थे और एक डेमोक्रेटिक व्यू पॉइंट था दुनिया का उस कंट्री का, तो वो वापस आना चाहिए। तो यही है अभी तक। वी जस्ट होप फॉर इरफान सुल्तानी कि वो बिल्कुल सही रहे और इस तरह का कोई भी एक्शन ईरान की गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट में नहीं रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।